You think class 9th is easy, but let me tell you how I messed up mine. Hey guys, it's me Molly and welcome back to my another new video. In this video, I will be telling you all which were the biggest mistake that I made in class 9 that completely messed up mine. I hope you guys won't repeat the same mistake that I made, and this video is going to be very helpful for you all because I will be giving you all some of the best tip that I found, okay? And I wish I knew it earlier. That could have saved me from all the mess that I created, okay? My first mistake was that I got a lot of reference book. जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक ले ली थी, लेकिन ट्रस्ट मी यू डोंट नीड एनी रेफरेंस बुक जब तक कि आप NCERT एग्जाम्पलर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपको कोई सी भी रेफरेंस बुक की नीड नहीं है, ओके? और अगर आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, और फिर किसी चीज़ के लिए रेफरेंस बुक काम नहीं आएगा, ओके? तो फिर प्लीज़ डोंट बाय अ लॉट ऑफ रेफरेंस बुक. जो आपका वीक सब्जेक्ट है एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक्स की नीड होगी और रेफरेंस बुक की नीड होगी, लेकिन इतना सारा रेफरेंस बुक लेकर कोई फ़ायदा नहीं है. एंड आई वोंट रिकमेंड यू गाइज टू बाय एनी ऑफ दीज रेफरेंस बुक जो मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ लिखा हुआ. माई सेकेंड मिस्टेक. तो फिर वॉट वॉज माई सेकेंड मिस्टेक? I was overconfident from the very beginning, okay? तो फिर जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ I was pretty overconfident. Let me tell you guys one thing. Class 8 जितना easy peasy lemon squeezy था, Class 9th is a little tougher. You have to be consistent from the very beginning अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. और क्लास 8 जैसा तो क्लास 9 बिल्कुल भी नहीं है. तो प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट टेकिंग योर स्टडी सीरियसली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड बी कंसिस्टेंट. My third mistake was that I was not making notes from the very beginning. तो मैंने जो है सेशन के बीच से नोट्स बनाना चालू किया था, और ट्रस्ट मी दीज वेर वेरी हेल्पफुल. ये मेरे को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे, क्योंकि अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो वो आपको अच्छे से समझ आता है. और क्लास 8 तक अगर आप नोट्स नहीं बना रहे थे, क्लास 9th में नोट्स बनाना चालू कर दो, क्योंकि अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. और ये मेरे नोट्स थे क्लास 9th के. My fourth and my biggest mistake. So I was pulling all-nighters, I was cramming, I was procrastinating before my exams. लेकिन अगर मैं पहले से consistent रहती तो फिर ये तो मेरे को नहीं करना पड़ता, है ना? और second thing is that I was feeling productive because I was pulling all-nighters. But that's not the case, okay? Your brain needs rest. तो फिर आपको क्या करना है कि ऑल नाइटर बिल्कुल भी पुल नहीं करना है एग्ज़ाम के पहले, और पहले से पढ़ोगे तो फिर आपको ऑल नाइटर पुल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. सो आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पहले से कंसिस्टेंट होकर पढ़ो, ओके? तो फिर आपको ऑल नाइटर पुल नहीं करना पड़ेगा और ये सिचुएशन आपकी नहीं आएगी. So guys, these were the 4 mistakes that I made in class 9th, and now you know how to avoid them. I hope you'll have a beautiful class 9 journey. To all my class 9th juniors, if you have any doubts, you can comment down below and I'll surely reply. And thank you so much for watching. Please like and subscribe for more class 9 videos. Bye! If you guys stayed till the end, I love you so much. Thank you. And please like, subscribe and comment your favorite part. Bye!